हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तैयार जागीर मैथ वाला में। आइए आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 6.2। आइए बात करते हैं प्रश्नावली 6.2 की। देखो, प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन ये कह रहा, आकृति 6.17 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डीई समांतर है बीसी के। यानी ये जो रेखा है, ये वाली रेखा डीई बीसी के समांतर है पहले क्वेश्चन में। ऐसे इसमें जो ये रेखा है इस रेखा के समांतर है। तो हमसे कह रहा है एक में सीई बताओ, सीई यानी सीई ये हमें ज्ञात करनी है। दूसरे में हमसे कह रहा है एडी बताओ, एडी यानी ये रेखा, हमें ये ज्ञात करना है मेरे भाई, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, तो मेरे भाई उसमें हम थेल्स लगा सकते हैं, अर्थात बीपीटी लगा सकते हैं। तो बीपीटी के अनुसार यहां पर हम लिखेंगे, इधर देखो, एक को हल कर रहे हैं मेरे भाई हम। देखो, बीई वो डीई समांतर है बीई के, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय देखो क्या कहती है मेरे भाई। थेल्स प्रमेय कहती है कि एडी बटे डीबी इक्वल होगा हमारे एई बटे ईसी के। अब देखो मेरे भाई, यहां से एडी कितना दिया है 1.5, डीबी देखो कितना दिया है डीबी 3 इक्वल एई देखो कितना दिया है 1, ईसी हमसे ई और सी हमसे पूछा है। देखो मेरे भाई, यहां से पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1 बटे कितना बचा 2 इक्वल 1 ईसी। देखो मेरे भाई, यहाँ से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है आंसर। आगे देखो भैया, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दूसरा देखो क्या कह रहा है जब इसमें ये रेखा इसके समांतर है तो इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं, यानी डीई समांतर है बीसी के, तब चाहे बीपीटी कह दो चाहे थेल्स कह दो, बात एक ही है। थेल्स प्रमेय से देखो, थेल्स क्या कहती एडी अनुपात डीबी इक्वल एई बटे ईसी। देखो एडी कितना दिया है, एडी हमसे पूछा है मेरे भाई। डीबी देखो कितना दिया है 7.2 बराबर, एई कितना दिया है 1.8, ई सी कितना दिया है 5.4। अब मेरे भाई देखो, यहाँ से देखो पॉइंट हट गया, यहाँ से देखो कितना बचा, काटो 2 से, 2 नेम 18, 2 से काटो 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटो 3 तियाँ 9, 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। देखो मेरे भाई, यहाँ से क्या बचा हमारा फाइनल, एडी बटे 7.2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ मेरे भाई, यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एडी इक्वल 3AD बराबर
7.2। यहाँ से देखो AD बराबर 7.2, ये देखो ये गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो AD बराबर, तो यहाँ से काटो 3 से, 3 एकम वो 3 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6, एक बचा, कितने हो गए, 3 चौक 12, और एक के बाद पॉइंट था ना जी, एक बार पॉइंट लगा दो, तो कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल से पहले, समझने से पहले 2 बातें समझ लो हमारी। देखो, अगर कोई त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर हम इसके एक रेखा खींचते हैं E और F। देखो ये और ये लिख रहे हैं AE अनुपात EB इक्वल AF अपॉन FC। देखो भाई हम अगर ये अनुपात अगर सिद्ध कर दें, दोनों बराबर हैं, तो ये रेखा इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी मेरे भाई। किससे, BPT की विलोम से, थेल्स के विलोम से। देखो थेल्स थ्योरम ये कहती थी अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये दोनों भुजाएं जो हैं ये समान अनुपात में होंगी। लेकिन जो थेल्स की विलोम है, BPT की जो विलोम थ्योरम है, वो मेरे भाई क्या कहती है, वो कहती है कि अगर ये अनुपात अगर बराबर हैं तो ये रेखा इसके समांतर होगी। तो मेरे भाई इसमें यही हमको करना है। आइए देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिभुज PQR की, कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं, PQR। देखो कह रहा है त्रिभुज किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। यानी इस पे E इस पे कौन सा है, F स्थित है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। तो मेरे भाई हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, ये अनुपात, हमें इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के अगर बराबर आ जाए तो ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी। अगर अनुपात बराबर नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगी। देखते हैं पहला। देखो पहला क्या कह रहा है, देखो यहाँ से PE कितना दे रहा है, PE दे रहा है 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर, VF कितना दे रहा है 3.6 सेंटीमीटर, FR कितना दे रहा है 2.4 सेंटीमीटर। देखो मेरे भाई यहाँ से PE अनुपात EQ इक्वल PF अपॉन FR बराबर PE कितना है हमारा 3.9 अपॉन EQ कितना है हमारा 3 इक्वल PF कितना है हमारा 3.6, FR कितना है हमारा 2.4। देखो मेरे भैया यहाँ से पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगा दो। आगे देखो कितना बचा हमारा 39 अपॉन 30, 36 अपॉन 24। यहाँ से देखो मेरे भाई इसको हम जब काटेंगे तो 3 से देखो 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 दिया 9, 6 से कटा 6 चंग 36, 6 चौक 24, फिर कट रहा है 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ से कितना आया हमारा 13 अपॉन 10, यहाँ से कितना आया हमारा 3 अपॉन 2। तो देखो मेरे भाई ये अनुपात दोनों बराबर नहीं आए। अगर ये बराबर अनुपात नहीं है तो हम कह सकते हैं, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये रेखा है जो इस रेखा के समांतर, यानी QR EF के समांतर नहीं होगी, अर्थात EF QR के समांतर नहीं होगी। तो हम कह देंगे
ई एफ समांतर क्यू आर के नहीं होगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। देखो दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, पीई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, ई क्यू कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, एफ आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई देखते हैं इसमें, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। देखो मेरे भाई आगे यहाँ से इसकी वैल्यू रखो, पी ई की कितनी वैल्यू है 4, ई क्यू की कितनी वैल्यू है 4.5, पी एफ की कितनी वैल्यू है 8, एफ आर की कितनी वैल्यू है 9। देखो मेरे भाई इसे हम देखो काटेंगे, जो सिंप्लीफाई हो रहा है वो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से। देखो यहाँ से कितना आया, वैल्यू सब सही रखी है ना अपने, ओके बिल्कुल सही। देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0, बढ़ाएंगे यहाँ से, देखो यहाँ से कितना आ रहा है 40 बटे 45, यहाँ से 8 बटे 9। देखो ये तो किसी से कटता नहीं है, अगर 8 2 से कटता है तो 3 नहीं कटता है, अगर 3 से ही 9 कट रहा है तो ये नहीं कटा, ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो ये देखो 8 से कट रहा है, 8 पंजे 40, 5 से काटो, सॉरी 5 से काटो, देखो 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45। देखो 8 बटे कितना आया 9 बराबर 8 बटे कितना आया 9। देखो दोनों अनुपात हमारे कैसे आ गए, दोनों अनुपात हमारे बराबर आ गए। जब ये अनुपात दोनों बराबर होते हैं, यानी इस भुजा के अनुपात के अगर बराबर आ जाए तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाती है, किससे, बीपीटी की विलोम से। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आगे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू यानी पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, इस बार वो यहाँ इसमें और इसमें नहीं बता रहा, वो पूरी यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहा है, यहाँ से 1.828। फिर देखो पी आर यानी यहाँ से यहाँ पी आर कितना दे रहा है 2.56 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है पीई यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दे रहा है 0.18 सेंटीमीटर। फिर देखो आगे क्या कह रहा है पी एफ, मेरे भाई यहाँ पर पी एफ होगा और पी एफ बराबर 36 सेंटीमीटर। देखो भाई पी एफ कितना दे रहा है 36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर। देखो भाई यहाँ से हमने देखो जब आपको थेल्स प्रमेय कराई थी सिद्ध, तो उसमें हमने बताया था क्या कि पी क्यू अनुपात पीई बराबर पी एफ बटे, सॉरी पी एफ नहीं,
पी आर अनुपात पी एफ वैल्यू रखो। देखो भाई पी क्यू की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी दे रहा है 1.28 अपॉन पी ई की कितनी दे रहा है देखो भैया 8.18 इक्वल पी आर की वैल्यू देखो कितनी, पी आर की कितनी दे रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक 2.56। फी एफ की कितनी वैल्यू दे रहा है, फी एफ की 0.36। देखो इन्हें सिंप्लीफाई करो। देखो 2 के बाद दशमलव यहाँ पर है, 2 संख्या बाद यहाँ पर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। देखो 2 के बाद यहाँ पर भी है, 2 के बाद यहाँ पर भी है, तो हमारा कितना बचा 128/18 बराबर 256/36। देखो भाई काटो, ये कैसे कट रहा है, तो 2 से काटो, 2 नेम 18, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8। यहाँ से देखो भैया 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, ओ सॉरी 2 1 कम 2, 2 8 16। यहाँ से काटो भाई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, एक बच्चा कितने हो गए 16, 2 8 16। फिर काटो देखो भाई 2 से, 2 नेम 18, यहाँ से काटो 2 छंग 12, 2 चौक 8। देखो कितना आ गया 64/9 बराबर 64/9। यानी दोनों अनुपात हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो अनुपात बराबर आ गए, तो ये और ये क्या हो गई हमारी समांतर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे बात करेंगे। मेरे भाई हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, साथ साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।